मैं विनती करता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी से आज के हमारे कार्यक्रम के और मुख्य अतिथि श्रीमान राजीव जी जो सूरत से पधारे हैं और वो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, राजीव जी का स्वागत करें। राजीव जी के लिए एक बार जोरदार सम्मान। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का अनुदान हमें दिया है। शिक्षा के प्रति उनका ये है जो योगदान है, यह सदैव याद रखा जाएगा। अक्सर कई और चीज़ों के लिए काफ़ी पैसा दिया जाता है, लेकिन शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान कम है। हमने राजीव जी से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने तुरंत ये कह दिया कि जितना खर्चा आपका हो वो मेरी तरफ से। एक बार जोरदार तालियां राजीव जी के लिए। नमस्कार, आप सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं इस जयपुर की धरा को नमन करता हूँ और आप सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए समय निकाल करके आज यहाँ उपस्थित हुए। और यहाँ उपस्थित जांगीड़ समाज के सभी गणमान्य महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ आज उपस्थित होकर समाज के भविष्य को एक दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और वैसे आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये जो अपना प्रेरणा और प्रयास से परिणाम तक ये आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। और मैं ये भी बता सकता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम में जैसे कि अपने संजय जी हर्षवाल जी थे, उनकी नेतृत्व में यहाँ पे जांगीड़ महाकुंभ हुआ था। वो एक हमारे यहाँ पे मील का पत्थर साबित हुआ अपने समाज के लिए। और वैसे ही आज ये जो एजुकेशन के लिए जो छात्रों के लिए कामकाज चल रहा है, जो घनश्याम जी के दिशा निर्देश में है, ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये यहाँ से शुरुआत हुई है ये जो अपने जो जांगीड़ ब्राह्मण समाज के लिए, ये जो अब हम अपने जो नया जो भविष्य है, देश के भविष्य हैं, इनको सुधार भी रहे हैं और इनका नेतृत्व कर रहे हैं। अभी जो अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा है, ये अपने जो नौजवान जो युवा हैं उनको दिशा निर्देश दे करके उनको आगे से आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है। और इसके बाद में मैं अगर बात करूं आपको, तो अगर कैरियर की बात करते हैं कि आज चारों तरफ कैरियर की बातचीत चल रही थी, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई कैरियर का मतलब है क्या है, नौकरी है या सैलरी है जिससे हमारा जीवन है वो सुरक्षित हो जाता है। लेकिन असली कैरियर वह है जो अपनी पैशन, क्योंकि हर व्यक्ति में एक इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर होती है और एक उनमें खुद की जो मजबूती होती है, जो टैलेंट होता है, वो उनकी जो पैशन है, उनकी मेहनत है। और जो समाज को आप जो योगदान के साथ जोड़ करके बनाते हैं ना, वही आपका कैरियर होता है। तो अगर हम बात करते हैं सरकारी नौकरी के सिलसिले में, तो सरकारी नौकरी जो होती है वो हमेशा से सम्मानित माना जाता है। और सरकारी नौकरी आपको जो है स्थिरता भी देती है, सुरक्षा भी देती है और समाज में एक पहचान भी देती है, जैसे सर ने बताया था। लेकिन जैसे कि तैयारी करने का जो सर ने आज आशीष सर ने बहुत अच्छा बताया है कि जो स्मार्ट तरीके से अगर आप तैयारी करो तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा है बैकअप प्लान रखना। तो बैकअप प्लान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे चोइल सर ने सबसे पहले ये कहा था सबकॉन्शियस माइंड। तो आप सबकॉन्शियस माइंड में आप आज ही घर कर लेना कि मुझे इन फ्यूचर में क्या बनना है, और उसी का ही आप सपना देखना। अगर आप जो सपने देखते हुए आप हकीकत में 100% से सफल भी होते हो, तो चोइल सर ने जो आपको कहा है कि सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड में आप वो चीज़ साबित कर देना। और दूसरी चीज़ें ये है कि अपने सुमित सर ने कहा था कि डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे वो पतंग की डोरी है, अगर कट जाती है तो मतलब डिसिप्लिन नहीं रहता, तो वो अंत में उसका क्या परिणाम होता है वो सभी जानते हैं। तो मैं सभी युवाओं से यही दिशा निर्देश देता हूँ कि डिसिप्लिन में रहना, अपनी मर्यादा में रहना, अपने समाज
और अपने देश और अपनी संस्कृति को बचाए हुए आगे बढ़ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और काबिल तारीफ रहेगा। अगर हम बातचीत करते हैं कि कैरियर के लिए, जैसे बहुत सारे व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकते, आईपीएस नहीं बन सकते, या गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट में नौकरी भी नहीं लग सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर वो आप हमारे जैसे भी बन सकते हैं। जैसे कि हम भी हैं, हम एकदम वो बोलते हैं ना, क्लास के जो लास्ट बेंच पे बैठने वाले छात्र हुआ करते थे, और कभी भी फर्स्ट डिवीज़न या फर्स्ट ग्रेड कभी नहीं आई हमारी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा मत सोचो कि भाई कि अगर कोई व्यक्ति अगर एजुकेशन में कमज़ोर है तो क्या वो अपनी हकीकत की ज़िंदगी में कमज़ोर नहीं हो सकता। अगर आप ठान लेते हो कि भाई हमें सक्सेस होना है, तो उसमें आपको एजुकेशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। एजुकेशन तो सिर्फ साक्षर बनाती है। और अगर हमें बातचीत करते हैं सक्सेस के लिए हमें हमारी जो संस्कृति है, समाज है, और जो हमारे माता पिता ने जो हमें जो ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, वही हमें सक्सेस बनाती है। तो हमेशा अपने बड़ों का या अपने माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सिखाया है और उसी की वजह से हम सक्सेस बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई कि गवर्नमेंट में अगर नौकरी नहीं लगे तो हमारे पास में क्या ऑप्शन होने चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत सारे स्कोप हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो आप सेल्स और मार्केटिंग में भी जा सकते हो। अगर आपको तकनीकी पसंद है, टेक्निकल, तो आप आईटी या डिजिटल सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग या कंटेंट क्रिएशन के सेक्टर में भी आप जा सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर नौकरी नहीं मिली है गवर्नमेंट में तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि सोच के बदलाव में बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि नौकरी मिलेगी तो जीवन बनेगा, लेकिन असलियत ये है कि अगर आप खुद को मूल्यवान बनाएंगे तो नौकरी अपने आप आपके पास आएगी। अगर आज की मैं बात करूं तो आज हर एक डेडिकेटेड और इंटेलिजेंट बंदे को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और वैसे बोलते हैं ना, बोले आजकल नौकरियां नहीं है, तो सर मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस दुनिया में, आज के दुनिया में नौकरियों की इतनी भरमार है कि उनको टैलेंटेड बंदे नहीं मिलते हैं। टैलेंटेड बंदे नहीं मिलते हैं आज की दुनिया में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई कंपनी चलाता है तो आप उनसे पूछो, उनके एचआर डिपार्टमेंट्स में से जाकर के पूछो कि आपके पास में रिज्यूम कितने आते हैं। उनमें सर हज़ारों रिज्यूम आते हैं, लेकिन सेलेक्टेड होते हैं 4, 5 या 10 व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि भाई कि नौकरियां नहीं है, नौकरियां बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो यही है, टैलेंट की कमी है। तो टैलेंट अपने आप में बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं कि भाई हम इस तरीके से करें। तो जैसे सर ने भी बताया था कि थॉमस एडिसन काफ़ी बार फेल हुए थे। अमिताभ बच्चन को जो है वो रेडियो से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने अलग मुकाम में अपनी ये हासिल की है उन्होंने। अगर यही चीज़ें हैं तो सफलता जो होता है वो अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। तो हम यही चाहते हैं अपने समाज के जो युवा हैं उनके लिए कि जो अगर असफलता अगर आपको कभी आए तो कभी निराश मत होना, और ऐसा सोचना कि इस बार तो वो बोलते हैं ना, आई कैन डू इट, ठीक है ना, कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा। जैसे कि मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं मेरे बारे में ही बता सकता हूँ कि एक दिन ऐसा हुआ करता था कि सूरत से जयपुर आने के लिए बस का किराया नहीं हुआ करता था, आज से 10 साल पहले। और उसके बाद में हमने जो ठाना कि भाई आज जो हम कामकाज कर रहे हैं उसमें हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। जैसे कि अपने चोइल सर ने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड, तो हमने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ रखी कि आज जो हम कामकाज कर रहे हैं उसमें सफलता के झंडे गाड़ेंगे। अगर उसका मैं आपको एग्जांपल दूं असफलता का, कि मैं रियल एस्टेट से बिलोंग करता हूं और मैं एक एजेंट हुआ करता था, प्लॉट बेचने का काम किया करता था मैं। तो सर आप मानोगे नहीं, पहले महीने कितने प्लॉट बिके होंगे? 0, एक भी प्लॉट नहीं बिका। दूसरे महीने वही प्लॉट 0, और तीसरे महीने भी वही कंडीशन, एक भी प्लॉट नहीं बिका, 0। अगर 3 महीने तक मैं अगर असफल रहता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि यार ये जो है, ये जो क्षेत्र है या ये जो सेक्टर है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसमें असफल हो गया हूँ।
लेकिन यहाँ पे असफलता वो तो क्या थी, हमारी शुरुआत थी। हमने सबसे पहले यही चीज़ देखी कि भाई कि मैंने आत्ममंथन किया कि मेरे में कमियां कहाँ हैं, कि मेरे में कमियां कहाँ हैं। हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है, हमारी कंपनी अच्छी है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा है, तो मेरे में कमियां कहाँ हैं। तो जैसे ही मैंने अपनी कमियां ढूंढी और कमियों को मैंने फुलफ़िल किया, तो सर चौथे ही महीने में मैंने लगभग 50 प्लॉट एक साथ में सेल करे। ये तो था स्टार्टिंग का मेरा। फिर मेरा ये था कि भाई चलो हम ये काम कब तक करते रहेंगे, क्यों ना कि अपनी कंपनी की स्टैब्लिश किया जाए। तो हमने अपनी कंपनी की स्टैब्लिश की, और हमने जब स्टार्टिंग की तो हमारे पास में ज़मीन लेने का भी पैसा नहीं हुआ करता था। हमने कहीं से मार्केट से पैसा उठाया और ज़मीन ली। एक 10 बीघा ज़मीन से हमने स्टार्ट किया था, और आज 10 सालों में वही 10 बीघा ज़मीन बढ़ करके 750 एकड़ लैंड हो चुकी है। और अगर हम कंपनी की बात करें कि जहाँ पे मैं एक एजेंट के तौर पे कामकाज करता था, आज अपनी कंपनी में लगभग 8,500 ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड से कामकाज करते हैं बंदे। तो यही है, हम बोलते हैं कि असफलता है। असफलता सिर्फ अंत नहीं होता है, शुरुआत होती है। जब सभी जा रहे हैं तो मैनेजमेंट ने भी डिसीजन लिया है कि एक ही प्राइज निकालेंगे। अभी माननीय अध्यक्ष घनश्याम जी ने बताया, तो उसके लिए मैं राजेश जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो लकी ड्रा का कूपन निकालें। लकी नंबर आ गया है, और कौन वो लकी बंदा होगा? 781। अपना अपना चेक करें। 781 781। जिसके पास भी वो टोकन है, कूपन है, वो लेकर के और तुरंत स्टेज पे पधारें। ये लकी मैन है शिव नारायण जांगीर, 7 महावीर प्रसाद जी जांगीर। शिव नारायण जी ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और ये उनके निकले। एक बार जोरदार तालियां बजाइए टैब के लिए।